औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद सिकंदर रिजवी। आप देख रहे हैं रूहानी मसीहा यूट्यूब चैनल। वस्समाए ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमान की जिसमें बुरूज है। जायचे के 12 घरों के बुनियादी फ़िलासफ़ी और हर घर की मंसूबात के ऊपर हमारी बात चल रही थी। एस्ट्रोलॉजी क्या है और जायचा के 12 घरों के बारे में हम बयान कर रहे थे, जिसमें से 2 घर के बारे में मैं बता चुका हूं। आज मैं जायचा के तीसरे घर पर, जो बहुत अहम घर है और ऐसा हाउस है कि हमारी ज़िंदगी का अगर यहाँ से हम पता नहीं लगाते, इसकी रीडिंग्स हम नहीं लेते, तो गोया हमने जायचा को समझा ही नहीं है। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे जायचे का तीसरा घर किन किन चीज़ों से मंसूबात रखता है। जायचे के तीसरे घर की जो तफसीली मालूमात है, इससे पहले मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि जायचे के जो पहले 2 घर हैं जिसके बारे में मैंने लेक्चर दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। वो उसको ज़रूर देखिएगा और उसको गौर कीजिएगा। और आज हम तीसरे घर को जो है वो बयान करेंगे और आज उसकी हम पढ़ेंगे कि उसकी सादत और नहूसत के बारे में आगाही जो है वो भी मैं दूंगा। और ये देखें कि जब तक हमें ये मालूम ना हो कि जायचे के कौन से घर की क्या हैसियत है और कौन से घर की जो खसूसियात हैं वो आपके जायचे ज़िंदगी से मुताबिकत रखती हैं या नहीं रखती, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम जायचे का तीसरा घर क्या कहता है, इसके बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। जायचे के तीसरे घर से जिन जिन चीज़ों का ताल्लुक़ है वो मैं बयान कर रहा था कि इसका ताल्लुक़ आपके करीबी रिश्तेदारों से, ख़ुसूसन आपका जो छोटे बहन भाई हैं, आपका इनसे रिलेशन कितना है, यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर कितनी होगी, या आपके छोटे बहन भाइयों का आपसे मोहब्बत, प्यार, वो सारा जो एक रिश्ता होता है वो भी इससे देखा जाता है। इसी तरह आपके एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि आपके पड़ोसी का ताल्लुक़, उनसे आपके जो रिलेशंस हैं वो भी थर्ड हाउस से हम जो है वो रीड कर सकते हैं। इसी तरह आपकी हिम्मत, यानी आप जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है आपकी हिम्मत जो है, आप जल्दी जो है हार तो नहीं मान लेते। तो अगर किसी भी साहिब जायचा का हिम्मत देखनी हो तो वो भी हम जायचे के तीसरे घर से देखते हैं। इसी तरह आपकी जिस्मानी क़ुव्वत, यानी स्पोर्ट्स, एक खेल कूद हर इंसान के अंदर ख्वाहिश होती है, तो जायचे के तीसरे घर से आपकी खेल से स्पोर्ट्स का भी घर है। इसी तरह जो आपकी फ़ितरत है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको किस फ़ितरत पर पैदा किया जो तब्दील नहीं होती और वो बड़ी जतन के बाद वो बदलती है, तो इस तरह आपकी फ़ितरत को भी इसी हाउस से पढ़ा जाता है। इसी तरह आपकी कम्युनिकेशंस, यानी आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह बात करते हैं, आप अपने बातों का असर किस तरह कायम रखते हैं, दूसरे लोग आपकी बातों से क्या असर रखते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस प्रोग्राम में 1 बाय 1 आपको बता सकूँ। इसी तरह आपकी काबिलियत, और दूसरा जो बच्चे यानी यंग एज में आर्मी में जाना चाहते हैं या पुलिस में या इस तरह का कोई इदारे जिसमें आप मुल्क व कौम की खिदमत कर सकते हों, वो भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एग्रीमेंट्स, यानी तहरीरी कोई चीज़, यानी आप अगर किसी को कोई चीज़ लिख कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स का तबादला करते हैं, या आप कोई भी किसी के साथ कोई मुआहिदा कर रहे हैं, तो ये भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। इसी तरह बहुत सारे लोगों को वेपन्स रखने का शौक़ होता है, असलहा रखने का शौक़ होता है, तो वो भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। तो यानी बंजर ज़मीन को भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। इसी तरह आपकी किताब इशात करना, यानी पब्लिशिंग जो होता है, इसका ताल्लुक़ भी लिखना, पढ़ना, कोई चीज़ का शाया करना, यानी अपने मवाद को जैसे सोशल मीडिया भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। इसी तरह आप कितने अच्छे ड्राइवर हैं, यानी अगर आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं या ट्रक वगैरह कोई भी आप ड्राइविंग करते हैं, तो आप, ये चूँकि एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, तो आप अगर देखना चाहते हैं कि मैं कैसा ड्राइवर हूँ, तो वो भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। और फिर आपके मुख्तसर जो सफ़र हैं, यानी छोटे सफ़र,
پھر آپ کی چھوٹی انویسٹمنٹ جو ہے، یعنی انسان بعض اوقات چھوٹے انویسٹمنٹ کرتا ہے، چھوٹے بزنس کرتا ہے، تو کیا اس کے اندر اس کو پروفٹ ہوگا یا اس کو لاس ہوگا، یہ بھی تھرڈ ہاؤس سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ تھرڈ ہاؤس جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے ذائچے کے اندر۔ اس کی قوت، اس کی توانائی انسان میں ہمت، حوصلہ اور آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ پھر آپ کے بعد اس کے بعد تعلیم اور آپ کے پیشے، یعنی آپ کی دلچسپی کس جو ہے پروفیشنل میں زیادہ ہوگی، آپ کون سا پروفیشن جو ہے اڈاپٹ کریں گے۔ پھر آپ کے معاملات، یہ گھر اتنا نہایت جو ہے وہ معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے، یہ گھر اتنا بے حد ضروری ہے آپ کی زندگی میں۔ پھر اس کے بعد اس ہاؤس کا اگر مالک عطارد یعنی مرکری ہے، اور اس کے اندر اگر شمس کی حیثیت، یعنی آپ کا اس گھر کے اندر، اس ہاؤس تھرڈ ہاؤس کے اندر اگر سن آ جاتا ہے تو اس کا کردار بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان کمیونیکیشن، تحریر اور اشاعت کا، مارکیٹنگ کا بہت زیادہ، یعنی سمجھ لیں ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ یعنی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ تھرڈ ہاؤس سے دیکھا جاتا ہے، چونکہ کمیونیکیشنز کا لارڈ ہے۔ تو اسی طرح آپ کے یہ گھر جو ہے، اس کی منصوبات میں نے مختصر طور پر آپ کو بتائی ہے کہ اس کا جو کردار ہے وہ آپ کی زندگی میں کس طرح جو ہے وہ رونما ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ بھی اپنا ذائچہ زندگی بنوا کر اپنا تھرڈ ہاؤس چیک کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا ذائچہ ضرور بنوائیے۔ اس کے لیے آپ اپنا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنا ٹائم آف برتھ ضرور بھیجیے گا، اور آپ کو ایک بہترین، میں انشاءاللہ اس کا جواب جو ہے آپ کے پلانٹس کے مطابق ریڈنگ دوں گا۔ اور اسٹرالوجیکل کنسلٹیشن لینے کے لیے میرے نمبر پر اپوائنٹمنٹ ضرور لیجئے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔